Now this video will be concerning about ninth house in a kundli. So ninth house means release. Whatever you release out from your body, whatever you discharge from your body, आपके जो नेल्स हो गए, हेयर हो गया, जो भी आपने वर्क किया है, आपके अंदर जितनी भी कैपेसिटी थी अंडर एट्थ हाउस, वो सारी की सारी डिस्चार्ज को नाइन्थ हाउस कहते हैं. जब आपको पेट में प्रेशर बिल्ड करता है तो यू गो टू द बाथरूम, सो रिलीजिंग द प्रेशर इज रिप्रेजेंटेड बाय नाइन्थ हाउस. जब भी when you acquire a lot of knowledge, people start writing books about it. The process of writing the book is ninth house. The process of delivering something is ninth house. एट्थ हाउस में मैंने बताया था द कैपेसिटी यू होल्ड इनसाइड योर बॉडी इज रिप्रेजेंटेड बाय एट्थ हाउस. इस कैपेसिटी पे वर्क करना, इस कैपेसिटी को डिलीवर करना इज नाइन्थ हाउस. सो नाइन्थ हाउस रिप्रेजेंट्स योर the things you deliver. For example, eighth house was the product you have manufactured. उस प्रोडक्ट की जो डिलीवरी है, आप जो उस प्रोडक्ट को दूसरों को देते हो, दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड नाइन्थ हाउस. हमने डिस्कस किया था कि जो दुकान होती हैं, जितनी भी बिजनेस होते हैं, वो एट्थ हाउस से देखे जाते हैं. तो दुकानदार के पास जब आप कोई सामान खरीदने जाते हो, यू पे देम मनी एंड दे डिलीवर दैट प्रोडक्ट टू यू. जो ये प्रोडक्ट की डिलीवरी है, दिस इज़ रिप्रेजेंटेड बाय नाइन्थ हाउस. सो नाइन्थ हाउस इज़ ऑल्सो, सपोज यू हैव लर्न समथिंग. आपने बहुत कुछ पढ़ने के बाद बहुत कुछ डिग्रियाँ ले ली, अक्वायर कर लिया. नाउ नाइन्थ हाउस रिप्रेजेंट्स डिस्चार्ज, द डिलीवरिंग ऑफ लेक्चर्स. जितने भी प्रोफेसर्स आपने देखे होंगे, नाउ नाइन्थ हाउस से लोग बोलते प्रोफेसर देखे जाते, नहीं. जब नाइन्थ हाउस में सैटर्न पॉजिटेड हो तो योर कर्म इज रिलेटेड टू नाइन्थ हाउस. तब योर वर्क इज़ टू डिलीवर. अब इसका मतलब ये नहीं कि यू आर गोइंग टू डिलीवर नॉलेज ओनली. अब आपको सन की पोजीशन देखनी पड़ेगी कि सन कहाँ पे पॉजिटेड है. अगर सन सेवेंथ हाउस में पॉजिटेड है तो यू आर डिलीवरिंग टू पीपल. अगर फोर्थ हाउस में प्रेजेंट है तो यू आर डिलीवरिंग नॉलेज. तो इस तरीके से देखा जाता है कि नाइन्थ हाउस से लेक्चरर्स, कोई पर्सन लेक्चरर होगा, प्रोफेसर होगा या नहीं होगा, इस तरीके से देखा जाता है. सो नाइन्थ हाउस इज़ द प्रेजेंटेशन ऑफ द प्रोजेक्ट. जो भी टीचर्स हमें आके डिलीवर करते लेक्चर्स, उनको नाइन्थ हाउस से देखा जाता है. नाइन्थ हाउस में सपोज नाइन्थ हाउस इज थर्ड फ्रॉम सेवेंथ हाउस. तो थर्ड इज आस्किंग क्वेश्चन, गिविंग ऑर्डर्स. Third house is making choices and ninth house is answering them. So seventh, 1, 7 and 9 makes you, whenever you sit with people, whatever you ask, you deliver them your answers. तो अगर ninth house strong है, you will deliver brilliant answers. अगर ninth house कमज़ोर है, your answers will lack content. मैंने और भी बातें, इम्पार्टिंग नॉलेज देखा जाता है. गौतम बुद्ध को जब एनलाइटनमेंट प्राप्त हुआ था, मैंने कहा था कि मैं बताऊंगा कि नाइन्थ हाउस को गुरुज का हाउस क्यों कहा जाता है. इट्स नॉट बिकॉज कि उसमें आपके नाइन्थ हाउस से मतलब जो भी है, अगर उसमें प्लैनेट्स हैं नाइन्थ हाउस में और उसकी महादशा, अंतरदशा या नाइन्थ हाउस की चरदशा चल गई, देन यू विल बी अ पर्सन who imparts knowledge, who will act on others' question. आपको एक और बात बता दूँ, नाइन्थ हाउस रिप्रेजेंट्स सर्विट्यूड. वाई? बिकॉज सेवेंथ से थर्ड है. थर्ड इज कमांडिंग ऑफिसर. थर्ड हाउस कमांड्स बताते हैं कि हम कमांड क्या दे रहे हैं. सो सेवेंथ से थर्ड, नाइन्थ हाउस इज थर्ड फ्रॉम सेवेंथ. सो वॉट एवर पीपल आर कमांडिंग अस, अगर हमारे नाइन्थ हाउस में बैड एस्पेक्ट्स आ रहे हैं तो हम नेगेटिव कमांड्स को मानेंगे, लोगों के बातों में बहुत जल्दी आ जाएंगे. और नाइन्थ हाउस में अगर अच्छे प्लैनेट्स हैं, वी आर हैविंग ग्रेट कंजंक्शंस ओवर देयर, तो हम अच्छे लोगों से अच्छी बातें मानेंगे, अच्छे लोगों से मिलेंगे. सो देयर इज़ द डिफरेंस. ये डिफरेंस आ जाता है नाइन्थ हाउस में. सो मैं बता रहा था कि नाइन्थ हाउस इज़ अबाउट आस्किंग क्वेश्चंस फ्रॉम सेवन्थ. जो भी लोग आपसे पूछते हैं, कमांड करते हैं, and ninth house from you is delivering upon that
क्वेश्चन या ऑर्डर या कमांड। मैंने आपको इससे पहले बताया था डिलीवरी बॉयज़ के बारे में कि हाँ डिलीवरी लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल्स होते हैं डिलीवरी बॉय। तो नाइन्थ प्लेस जो है, नाइन्थ प्लेस सिर्फ डिलीवरी बॉय के लिए नहीं देखा जाता है। नाइन्थ प्लेस मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूँ, ये नाइन्थ प्लेस इज़ अरेंज्ड इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। हर कोई कुछ ना कुछ डिलीवर कर रहा है और कैपेसिटी से डिलीवर कर रहा है। आपके डिलीवर करने की कैपेसिटी क्या है? सपोज़ जब मैं डिलीवर करने की कैपेसिटी बोलता हूँ तो इट ऑल्सो मीन्स कि आप एग्जामिनेशन में एग्ज़ाम शीट में आंसर शीट में क्या लिख रहे हो, कितना लिख रहे हो और कैसे लिख रहे हो। इफ़ नाइन्थ हाउस इज़ स्ट्रॉन्ग यू विल राइट योर पेपर विथ फुल डेडिकेशन। आप अपने पेपर को बहुत अच्छे से लिखोगे। राइटिंग द आंसर शीट इज़ नाइन्थ हाउस। राइटिंग अ बुक, आपने प्रॉपर आइडिया फॉर्मुलेट किया फोर्थ हाउस में, उस पर एक्शंस लिया, उसके बारे में रिसर्च किया। रिसर्चिंग इज़ एट्थ हाउस। नाउ जब आपके पास रिसर्च अवेलेबल है तो उसको डिलीवर करना एक बुक में, सो राइटिंग बुक्स इज़ नाइन्थ हाउस। सो जितने भी ऑथर्स होते हैं, अगर आप नाइन्थ हाउस को उठा के देखो, नाइन्थ हाउस में अगर आपका सैटर्न प्रेजेंट है तो जितने भी प्रोफेसर्स होते हैं वो दे आर ऑल्सो ऑथर्स। ना इट इज़ अ फैक्ट कि हर फील्ड में कोई ना कोई बुक अवेलेबल होती है। तो जितने भी अपने फील्ड के मास्टर्स होते हैं, जिन्होंने अपने फील्ड में कुछ अचीव किया होता है, दे मस्ट हैव अ बुक, दे मस्ट हैव रिटन अ बुक। इट्स नॉट बिकॉज कि उनका नाइन्थ हाउस बहुत, इट्स बिकॉज कि इट हैपन्स लाइक दिस ओनली। So ninth house is about delivering the knowledge you have acquired. Whatever you acquire, you deliver it. जो आप कोटेशंस, जैसे कोई बिजनेसमैन को अगर आप ले लो, उसने कोटेशंस दिए किसी भी अदर बिजनेस पर्सन को, किसी भी अदर कंपनी को, तो कंपनी जो गुड्स डिलीवर करती है, इस डिलीवरी के प्रोसेस को नाइन्थ हाउस से देखा जाता है। अगर आपका सैटर्न नाइन्थ हाउस में पॉजिटेड है और वो मान लो सपोज पाइसीज राशि में है, इट्स एन मीन राशि इन नाइन्थ हाउस, आप कम्युनिकेशन सेक्टर से बिलोंग करोगे, जहाँ पे आपका काम होगा डिलीवर करना, चाहे वो बातें हों, चाहे वो प्रोडक्ट हो, चाहे वो कोई भी ऑब्जेक्ट हो। वो फिर नक्षत्र एंड प्लैनेट देख के मैं बताऊंगा, बट नाइन्थ हाउस रिप्रेजेंट्स these services as well, the delivery services as well, ninth house। ना मैंने बताया था कि बॉडी से जो भी आप रिलीज करते हो उसको कहते हैं नाइन्थ हाउस। तो एक बार मैं इट विल बी, जैसे हमने हेयर कट कराया, दैट इज़ नाइन्थ हाउस। तो अगर आपके प्लैनेट्स हैं, जैसे मंगल हो गया या फिर कोई बड़ा प्लैनेट हो गया नाइन्थ हाउस में, तो your work will be oriented towards removing hair, your work will be oriented towards, जितने भी मसाज पार्लर हो गए या फिर आपके सैलॉन्स हो गए, वो सारे के सारे नाइन्थ हाउस से देखे जाते हैं। नाउ अगेन दिस इज़ अ सीक्रेट, कोई नहीं बताएगा कैसे देखा जाता है सैलून। जितनी भी आपकी नाइन्थ हाउस से अगर मैं और बताऊं तो लोग बोलते हैं एट्थ हाउस इज सर्जरी, एट्थ हाउस इज सर्जरी। नो, अगर कोई प्लैनेट अपने से नाइन्थ ट्रांजिट करता है किसी प्लेस पे, तो उस प्लेस पे सपोज आपका मंगल पॉजिटेड है 11th हाउस में, अपने से नाइन्थ ये 8th हाउस में अपने से 11th से 7th हाउस में चलेगा। कोई भी प्लैनेट अगर 11th में पॉजिटेड है तो अपने से 9th 7th हाउस में चलेगा। जब ये 9th चाल चलेगा 7th हाउस में, it will remove all those relations which are what can you say, which are not necessary। तो रिमूवल जो सिग्निफिकेंस है 9th हाउस का, वो है रिमूवल का। जितनी भी सर्जरीज होती हैं वो 9th हाउस से देखी जाती हैं। बेस्ट सर्जन, अगर 9th हाउस में स्कॉर्पियो राशि है और ज्येष्ठा नक्षत्र में आपका शनि है, आंख मूंद करके आप सर्जन बन जाओ। योर लाइफ इज डेडिकेटेड टूवर्ड्स बीइंग अ सर्जन। अगर यहीं पे प्लैनेट्स, अदर प्लैनेट्स अगर डिफरेंट वे में अरेंज्ड हैं तो यू विल बिकम अ बुचर। अगर 9th हाउस में
मान लो टॉरस है 9th हाउस में और वहाँ पे सैटर्न प्रेजेंट है, यू विल बिकम अ फेस सर्जन, आप फेस की सर्जरी करोगे. Now these are all the things which have to be considered after looking at the कुंडली proper analysis करने के बाद. But these are certain placements जो कि आपको एक certain way में orient करते हैं. So 9th house is means कि whatever you release, whatever you discharge, whatever unimportant you hold inside your body, you discharge it out. जितनी भी सेक्सुअल फ्रस्ट्रेशन आपकी 8th हाउस में बिल्ड होती है उसको डिस्चार्ज करने को 9th हाउस कहते हैं. तो लोग बोलेंगे कि 9th हाउस तो आप बोल रहे हो कि सेक्स का हाउस है. नो, सेक्स इज अ प्रोसेस विच इज इन्वॉल्व व्हेन विच हैपेंस व्हेन टू पीपल आर इन्वॉल्व. 9th हाउस को अगर मैं क्लियरली कहूँ तो इट रिप्रेजेंट्स मास्टरबेशन, इट रिप्रेजेंट्स एजैकुलेशन, जो नाइटफॉल होता है. इवन द मेंस्ट्रुअल साइकिल इन फीमेल्स is seen from 9th house. जब तक एक प्लैनेट 9th हाउस को जब कोई प्लैनेट 9th हाउस को ट्रांजिट करता है दे एक्टिवेट दीज थिंग्स. ना मैंने और बताया था कि स्वेटिंग, अगर आपके 9th हाउस में डिफेक्ट है या फिर कंजंक्शन ऐसा हो रखा है जो कि इसको बहुत ही, सपोज जुपिटर पॉजिटेड है, यहाँ पे जुपिटर के साथ आपको मंगल प्रेजेंट है, आपके स्वेट में से बहुत बदबू आएगी. नाउ पीपल विल से कि आप ऐसा कैसे कह रहे हो, बट आप अपने बर्थ चार्ट को उठा के देखो एंड ऐसा होता है. मैंने बहुतों की कुंडली उठा के देखी. सो 9th हाउस इज व्हाट काइंड ऑफ अ स्मेल योर बॉडी रिलीजेज आउट ऑफ इट. हर बॉडी का एक सर्टन स्मेल होता है. तो दिस सर्टन स्मेल जो होता है ये कैसी बॉडी कैसी स्मेल ऊज आउट कर रही है अपने आप से. तो ह्यूमन बॉडी से जो भी स्मेल, जो भी स्वेट निकल रहा है, जो भी हेयर बोल लो आप, नील्स बोल लो या फिर आप जो भी स्टूल, यूरिनेशन, अगर 9th हाउस में प्रॉब्लम है, 9th हाउस थोड़ा डिफेक्टिव है, आपको यूरिनरी ट्रैक्ट में प्रॉब्लम आ जाएगा. नाउ अगेन आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाओगे, वो 8th हाउस देखता है फॉर सेक्शुअल प्रॉब्लम्स. सेक्शुअल प्रॉब्लम्स जितने भी होते हैं वो सारे के सारे 9th हाउस से देखे जाते हैं. लोगों, ये मैं बहुत अलग हट के बता रहा हूँ, बट आई हैव सीन कुंडलीज, आई हैव सीन बर्थ चार्ट्स जहाँ पे 9th हाउस डिफेक्टिव है और उनको प्रॉब्लम्स थे ऐसे. सो 9th हाउस बिकम्स इम्पॉर्टेंट दैट वे एज वेल. मैंने आपको बताया था 9th हाउस इज 3rd फ्रॉम 7th हाउस. वट एवर पीपल आस्क यू क्वेश्चन, तो जो क्वेश्चन वो पूछ रहे हैं उसकी डिलीवरी को 9th हाउस कहते हैं, उसके वो आंसर देने को 9th हाउस कहते हैं. तो जो आंसर दिए जाते हैं, फॉर एग्जांपल जब आप एग्ज़ाम देते हो तो एग्ज़ाम में भी आप आंसर ही दे रहे हो. वॉट एवर यू हैव बीन आस्क्ड यू आर डिलीवरिंग अपॉन दोज क्वेश्चन. तो ये आइसोलेशन में तो होता नहीं, यू गो टू द एग्ज़ाम सेंटर. सो 9th हाउस रिप्रेजेंट्स एग्ज़ाम सेंटर्स. जितने भी एग्ज़ाम सेंटर्स होते हैं वो 9th हाउस से देखे जाते हैं. जितनी भी आप बेबी को डिलीवर करने की जो वो होते हैं हॉस्पिटल्स होते हैं वो 9th हाउस से देखे जाते हैं. अगर पुष्य नक्षत्र में कोई प्लैनेट है, सैटर्न है 9th हाउस में, तो आप डिलीवरी, बच्चे की डिलीवरी के वो हो जाओगे, बेबी एक्सपर्ट हो जाओगे आप डॉक्टर्स में. अगर 9th हाउस में सपोज़ हॉस्पिटल्स हो गया, मैंने बताया भी कि जहाँ पे बच्चे का डिलीवरी होता है, एग्ज़ाम सेंटर होते हैं. मैंने और बताया था कि वॉट एवर पीपल आस्क यू डिलीवर. तो मैंने बताया था कि 3rd हाउस में आपसे अगर सैटर्न है तो यू बिकम अ जर्नलिस्ट, यू आस्क क्वेश्चन. सो 9th हाउस में यू डिलीवर आंसर्स. तो 9th हाउस में अगर आपका प्लैनेट पॉजिटेड है सैटर्न, you become a very knowledgeable person and you discharge, you impart knowledge. That's why it's the house of gurus, house of teachers. आपके जितने भी डाउट्स हैं वो सारे के सारे 9th हाउस में क्लियर होते हैं. बट 9th हाउस इज 9th फ्रॉम यू, इट इज़ 3rd फ्रॉम 7th हाउस. तो गुरु का मतलब दूसरा नहीं हो, ये गुरु आप ही हो यहाँ पे. वाई? बिकॉज यू आर गिविंग द आंसर्स. अगर 9th हाउस आपका स्ट्रांग है, यू बिकम अ टीचर. नाउ ये बहुत लिमिटेड बातें हैं कि सिर्फ गुरु एक ही फील्ड में होता है, नहीं. जितनी भी फील्ड्स होते हैं, जितने भी आपके जैसे स्पोर्ट्स हो गया, जैसे कि आपके सिनेमा हो गई,
तो सिनेमा में भी जो भी डिलीवरी आ जाती है आपके एक्सप्रेशंस की, आप अपने एक्सप्रेशंस को कैसे डिलीवर कर रहे हो, दैट इज़ ऑल्सो सीन फ्रॉम नाइन्थ हाउस. यू होल्ड दोज एक्सप्रेशंस इनसाइड यू, यू होल्ड द इमोशंस इनसाइड यू. उन इमोशंस की डिलीवरी कैसी हो रही है. सपोज थिएटर में जब कोई पर्सन स्टेज पे चढ़ के एक्ट करता है, तो जो एक्ट करने की जो प्रोसेस है, एक्ट करने का जो डिलीवर करने का जो तरीका है, दैट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय नाइन्थ हाउस. अगर नाइन्थ हाउस वीक है, यू विल नॉट डिलीवर दोज इमोशंस वेरी वेल. नाउ ये अगेन ऐसी चीज़ है जो जल्दी लोगों को पता नहीं होती है, बट नाइन्थ हाउस वर्क्स लाइक दैट. नाउ सपोज यू हैव अ प्लैनेट इन फर्स्ट हाउस, जैसे राहु है फर्स्ट हाउस में, तो राहु अपने से पांचवा चाल नाइन्थ हाउस में चलेगा. अपने से पांचवा चाल जब चलेगा नाइन्थ हाउस में, द पर्सन विल टेक एक्शंस टू डिप्लीट हिज बॉडी. अपने बॉडी में जो भी मास है उसको कम करने की कोशिश करेगा जो भी पर्सन है. ना अगेन दिस इज़ वेरी वेग, मतलब जो भी मैंने एक प्लेसमेंट बताई आपको. सपोज देयर इज़ अ प्लैनेट इन 11th हाउस, तो 11th हाउस का प्लैनेट जब भी 9th हाउस में चलेगा तो अपने से 11th चलेगा. अगर वो राहु केतु नहीं है तो अब हमेशा जुपिटर, सैटर्न, प्लूटो, मर्क्यूरी, वीनस, सन जो भी हैं, तो वो हमेशा अपने से 11th चलेंगे 9th हाउस में. जब भी कोई प्लैनेट अपने से 11th चलेगा 9th हाउस में, यू विल लूज़ एंड गेन एट द सेम टाइम. ये बहुत अजीब बात है, बट सपोज यू गेट कैंसर, तो 9th हाउस रिप्रेजेंट्स द सर्जरी ऑफ दैट कैंसर, द रिमूवल फ्रॉम योर बॉडी. सो 9th हाउस बिकम्स इम्पॉर्टेंट दैट वे. 9th हाउस में अगर मैं स्टार्ट करूँ तो 8th हाउस से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 9th हाउस. जितने भी प्लांट्स हैं हमारे, वो जो भी प्रेसिपिटेट करते हैं, द अमाउंट ऑफ प्रेसिपिटेशन इज सीन फ्रॉम 9th हाउस. नाउ ये जो प्लांट्स हैं इनको फिर हम राशि से देखेंगे, इनको हम यहाँ पे नहीं स्टडी करेंगे. हमने 9th हाउस से रिलेटेड प्लेसेस अभी सिर्फ 2 प्लेसेस डिस्कस किए हैं, दैट इज़ एग्जामिनेशन सेंटर एंड जो भी हमारे जो भी डिलीवरी हाउसेस होते हैं या फिर बुचर के जो जहाँ पे वो होता है. बट 9th हाउस इज़ ऑल्सो द डिलीवरी, जहाँ पे आप बसेस लगती हैं. वाई? बिकॉज यू आर डिस्चार्जिंग योर सेल्फ फ्रॉम अ सोसाइटी. आप अपने आप को कहीं से दूर ले जा रहे हो घूमने फिरने के लिए, तो उसको भी 9th हाउस से देखते हैं. जो बस स्टॉप होते हैं उनको 9th हाउस से देखा जाता है. बसेस आपको सपोज आप एक चीज़ को करते करते फ्रस्ट्रेटेड हो, यू बिकम स्ट्रेस्ड आउट, तो स्ट्रेस 8th से देखा जाता है. उस स्ट्रेस के डिस्चार्ज के लिए आप जो जो करते हो उसको 9th हाउस से देखा जाता है. तो 9th हाउस बिकम्स ऑल द टेम्पल्स. अब टेम्पल्स में मैंने बताया था कि 4th हाउस भी देखा जा सकता है, 6th हाउस भी देखा जा सकता है, लेकिन गोइंग टू द टेम्पल एंड प्रेइंग डेडिकेटेडली, तो प्रेयर्स को 9th हाउस से देखा जाता है. व्हेन यू आर फ्रस्ट्रेटेड इन योर लाइफ, यू प्रे, यू हैव फेथ इन 4th हाउस, यू गो टू चर्च इन 5th हाउस और 6th हाउस. बट एक्चुअल प्रेयर्स जो होते हैं, डेडिकेशन जो होता है, वो 9th हाउस से देखा जाता है. नाउ दीज आर द सीक्रेट्स विच नो वन टेल्स यू. सो अष्टक वर्ग में आप देखो, अगर 9th प्लेस पे आपके पॉइंट्स कम हैं तो आप अच्छे डिलीवरी नहीं कर पाओगे, कभी भी अच्छे से डिलीवर नहीं कर पाओगे ना. उसके लिए भी बहुत सी चीज़ें हैं जिससे इम्प्रूव होता है वो. बट अगर स्ट्रेंथ ज़्यादा है 9th हाउस का तो बहुत अच्छी बात है. उसमें 9th हाउस जितना स्ट्रांग हो उतना बढ़िया होता है. सो आई थिंक 9th हाउस में मैं जितना बताऊँ उतना ही कम है. सो कीप लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब.